सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने जैसा थंबनेल पर से देखा कि आज हम जो क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं वो एक वायरल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में दो आंसर आ रहे हैं और उस दो आंसर के बीच में वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो के बाद आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको डिटेल में कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 8/2 इंटू 2+2। ठीक है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है और इसका दो आंसर है, मतलब इसको हम दो तरीके से सोल्व कर रहे हैं और इसके दो आंसर आ रहे हैं जिसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं दो दो वो मेथड बताऊँ आपको किन किस मेथड से वो आंसर आ रहा है और बाद में हम देखेंगे कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 8/2 इंटू 2+2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2+2 करेंगे और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 2+2 वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 2+2 क्या होगा? 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/2 इंटू 4। ठीक है, तो 8/2 सबसे पहले करेंगे। इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा और नहीं पता तो अभी मैं बताने वाला हूँ बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, तो 8/2 क्या होगा? 4 और यह 4 एज इट इज, तो 4 इंटू 4 क्या आया? 16। तो एक आंसर ये आ रहा है 16। अब दूसरे देखते हैं कि दूसरा आंसर कौन सा है और दूसरे कौन से तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही तक, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। 2+2 4 करेंगे तो यही डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर 8/2 इंटू 4। अब देखिए 8/2 इंटू 4 को तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 8/2 इंटू 4, ऑब्वियसली राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4 क्या होगा? 8। तो 4/4 क्या आया आंसर? आंसर यहाँ पर तो आया 1, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 1। और इन दो आंसर में ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसका सही आंसर कौन सा है, 16 सही है या 1 सही है। तो वो देखिए वो कैसे पता चलेगा? तो इसको हमने सोल्व कैसे किया? बोर्ड मास के थ्रू। बोर्ड मास रूल होता है, ठीक है, उसके थ्रू हमने इसको सोल्व किया है। तो अगर इन सब टर्म को मैं अगर बारीकी से देखूं, ध्यान से देखना, यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कौन सी? देखिए बी मतलब क्या? सबसे पहले ब्रैकेट, वो मतलब ऑर्डर, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हो, राइट। अगर कोई एक्सपोनेंट्स टर्म है तो इसको भी हम दूसरे क्रम पे सोल्व करेंगे। फिर आता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को साथ में क्यों लिखा और इन दोनों को भी साथ में क्यों लिखा? ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे लिखा था, तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें ब्रैकेट दिया गया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, जहां पर भी ब्रैकेट होगा उसको हम सोल्व करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर किया। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, 2+2 4 आया। ठीक है, फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर अगर कोई भी एक्सपोनेंट्स दिया गया हो तो उसको हम दूसरे क्रम में सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट उसके बाद एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है और एक्सपोनेंट्स दिया गया तो डायरेक्ट हम शुरुआत क्या है, कहां से करेंगे? एक्सपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ओ मतलब ऑर्डर। अब देखिए मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवीजन और बाद में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पर यहाँ पर मैंने दोनों साथ में लिखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो प्रेफरेंस होती है वो सेम होती है, इसको हम आगे और पीछे नहीं लिख सकते। मतलब सबसे पहले ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा? डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। वो सही नहीं है। सही क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस सेम होती है, इन दोनों को हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है, और वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रेफरेंस सेम होती है, इसको हम आगे पीछे नहीं ले सकते। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया कि सबसे पहले मैंने डिवीजन किया फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8/2 मैंने 4 किया फिर। तो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि एक रूल होता है कि जब भी प्रेफरेंस सेम होगी, जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस सेम है, यहाँ पर लिखो अगर whenever preference is same, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट तक हम इसको सोल्व करते जाएंगे, तो जो पहले आएगा उसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन आया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8/2 सबसे पहले डिवीजन किया, बाद में मल्टीप्लिकेशन। दोनों की प्रेफरेंस सेम होती है, उसको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका आंसर 16 है या 1, वो कैसे पता चलेगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 16।
ठीक है, ये आंसर गलत है, इसको हम सही नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कितना होगा, अगर आपको क्वेश्चन में से दिया गया है फिर तो ये सही है। बट अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा गया है हॉरिजॉन्टली, तो आप इस तरीके से उसको सोल्व नहीं कर सकते, उसको आपको हॉरिजॉन्टली सोल्व करना पड़ेगा। और उस हॉरिजॉन्टली हम एक ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है, बोर्ड मास के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है 16, 1 इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। ज्यादातर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि 16 आंसर है या 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 16। तो आई होप कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।